बोलिए भगवान परशुराम की जय। सभी विप्र बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सी ही हर्ष का विषय है परशुराम जन्मस्थली जाना पाव दर्शन यात्रा। अद्भुत अकल्पनीय और होती जा रही है। मनोज देवलिया जी के द्वारा उठाया गया कदम, ब्राह्मण समाज के सक्रिय भाई बंधुओं का अथक प्रयास सहयोग से यह यात्रा कल इसी समय गुफा मंदिर प्रांगण पहुंचेगी। भोपाल और भोपाल के आसपास के सभी विप्र बंधुओं को गुफा मंदिर पर एकत्रित होना है और यात्रा का गुफा मंदिर पर स्वागत करके यात्रा के साथ चलना है। इस यात्रा में दमोह से मनोज देवलिया के साथ मध्य प्रदेश के मेरे जैसे बहुत सारे युवा बहुत कड़ी मेहनत में जुटे हैं, लगे हैं और उन सबके प्रयास से ही यह आयोजन सफल होने जा रहा है। मनोज देवलिया जी के प्रयास को पूर्ण गति देने के लिए अवधेश उर्मलिया जी कटनी से, जितेंद्र व्यास जी मंदसौर से, जयप्रकाश पुरोहित जी नीमच से, अनूप शुक्ला जी इंदौर से, संध्या दुबे जी सागर से, संजय मिश्रा जी, गोविंद शर्मा जी इंदौर से, हेमंत त्रिपाठी जी, दीपक जोशी जी देवास से, नीरज तिवारी जी जबलपुर से, लखन तिवारी जी पन्ना से इत्यादि सारे अनेक जितेंद्र ओझा जी इटारसी से, आपके सुरेंद्र चतुर्वेदी जी उज्जैन से, ऐसे बहुत लगभग कुबेर जोशी जी खरगोन से, लगभग जितने भी नाम लें उतने नाम कम हैं। इतने सारे लोग इस यात्रा की भव्य तैयारियों में लगे हैं और यह यात्रा कल प्रातः सुबह 8:30 बजे दमोह से प्रस्थान करेगी और सागर होते हुए राहतगढ़, बेगमगंज, गैरतगंज, दहगांव, रायसेन होते हुए 3 बजे 3:30 बजे के आसपास भोपाल पहुंचेगी। भोपाल में आनंद नगर पर यात्रा का स्वागत होगा। आनंद नगर से अयोध्या बाईपास होते हुए करोज चौराहे पर गौरी शंकर शर्मा काका जी वहाँ अपने विप्र बंधुओं के साथ यात्रा का स्वागत करेंगे। वहाँ से यात्रा आगे बढ़ेगी गुफा मंदिर। गुफा मंदिर पे हमारे मार्गदर्शक माननीय राम कुमार देवलिया जी यात्रा का स्वागत सत्कार करवाएंगे। प्रियेश दुबे जी, बहुत नीलमणि दुबे जी इत्यादि, अरविंद पचौरी जी, बहुत सारे विप्र बंधु हैं जो वहाँ पे तैयारी में लगे हैं, वहाँ पे यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके बाद में यात्रा का 4 बजे गुफा मंदिर से फिर प्रस्थान करेगी तो बैरागढ़ में योगेंद्र शास्त्री जी, रवि पटेरिया जी, राधे महाराज इत्यादि बहुत सारे विप्र बंधु वहाँ पर भी स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। आगे सीहोर, आष्टा और देवास होते हुए सभी में सारे विप्र बंधु स्वागत में लगे हैं। बहुत इतने सारे नाम बोल पाना भी संभव नहीं है। सारे विप्र बंधु अपना पूरा समय देकर के इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। यह यात्रा लगभग 9 बजे के बाद उज्जैन सगुन गार्डन रामघाट पर यात्रा विश्राम करेगी। वहाँ पे सभी के रुकने की व्यवस्था है और सुबह 15 तारीख को सुबह प्रातः 7 बजे महाकाल के दर्शन सभी विप्र बंधु करेंगे। महाकाल के दर्शन के उपरांत चाय नाश्ता और चाय नाश्ता के बाद सुबह प्रातः 9 बजे रामघाट से इंदौर के लिए यात्रा प्रारंभ करेगी। इंदौर में अनेकों विप्र बंधुओं ने, विनय दुबे, सुधीर अवस्थी जी ने स्वागत की तैयारी की है। उधर संजय अनूप शुक्ला जी के माध्यम से बहुत सारे सहयोग हमको मिले हैं। बहुत उन्होंने पूर्ण सक्रिय रूप से मेहनत करके इंदौर में स्वागत सत्कार की तैयारी की है, जहां उनके ही प्रयास से स्वागत सत्कार होगा और जाना पाव में भोजन ब्राह्मणों के भोजन व्यवस्था भी अनूप शुक्ला जी ने
अपने नगर के वरिष्ठ विप्र बंधुओं द्वारा कराई है। इस यात्रा के माध्यम से जन जागरण पूरे प्रदेश में हो रहा है। वाकई में इस यात्रा की चर्चाएं वर्तमान में पूरे प्रदेश में हो रही हैं, लेकिन मेरा पर्सनल तौर पर आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि मनोज देवलिया जी हों या मैं हूं या और हमारे जो सक्रिय भाई बंधु हैं, अपना समय निकाल करके धन लगा करके इस यात्रा में दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, लेकिन सत्यता यह है कि जब तक समाज का प्रत्येक बंधु इस यात्रा में सहयोग के लिए या ब्राह्मण समाज के उत्थान में सहयोग के लिए या ब्राह्मण समाज सही दिशा में आगे बढ़े उसके लिए जब तक कदम से कदम कंधे से कंधा नहीं मिलाएगा, जब तक कोई भी काम संभव नहीं होता। इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग कीमती समय निकालकर इस यात्रा के भागीदार बने। आप अपना वाहन लेकर के यात्रा में सम्मिलित हों, और यदि आपके पास वाहन नहीं है तो आप हमको सूचित करें, हम आपको वाहन की उपलब्धता करवाएंगे। आपके सहयोग से, आपके समर्पण से, आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में, आपकी अध्यक्षता में यह यात्रा हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्राह्मण समाज की यह कल्पना विश्व के लिए होती है, लेकिन ब्राह्मण समाज कभी अपने लिए कल्पना नहीं कर पाया। इसलिए सभी से निवेदन है, ब्राह्मण समाज जागे और ब्राह्मण समाज की ज़रूरतों को, ब्राह्मण समाज की एकता को, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए साथ अवश्य दीजिएगा। और आप तन मन धन जो भी सहयोग इस यात्रा में लगाना चाहते हैं